अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का पैगाम बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने का जरिया बन सकता है। अल्लाह ने आपको इस पैगाम को सुनने का मौका दिया है, और ये कोई आम बात नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह आपको कुछ समझाना चाहता है, आपकी रहनुमाई करना चाहता है। सोचिए, कितने लोग हैं जो इस वक्त किसी और काम में लगे हैं, मगर आप यहाँ हैं, ये सुन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। तो इसे हल्के में मत लीजिए, इस पैगाम को पूरी तवज्जो से सुनिए। कभी आपने सोचा है कि जो आपके सबसे करीब था वही अचानक सबसे दूर क्यों हो जाता है? कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपको ठुकरा दिया, आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, आपकी वफा को ठुकरा दिया? कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बदले में आपको सिर्फ दर्द और अकेलापन मिला? ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट पहुंचाता है? क्यों जिनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी वही हमें छोड़कर चले जाते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि हमने मोहब्बत की हदें पार कर दी। हमने उन इंसानों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया जो खुद एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। हमने उन्हें अपने दिल का मालिक बना लिया, जबकि हमारा दिल सिर्फ अल्लाह का हकदार है। हमने किसी इंसान से उस हद तक मोहब्बत कर ली जिस हद तक सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए थी, और जब इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को सबसे ऊपर रख लेता है तो अल्लाह उसे दिखाता है कि कोई भी उसके बिना तुम्हारा नहीं हो सकता। जब हम दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब जाते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं, तो अल्लाह हमें झंझोरता है, हमारी आंखें खोलता है और हमें बताता है कि देखो, तुम जिससे मोहब्बत कर रहे थे वो तुम्हारा नहीं था। तुम जिसे अपनी दुनिया समझ रहे थे वो फानी था, मगर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आते? जब कोई छोड़कर चला जाता है तो ये अल्लाह का पैगाम होता है। अल्लाह हमें बताना चाहता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसीलिए उसने हमें उस इंसान से अलग कर दिया। वह हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। वह चाहता है कि हम लौट आएं, उससे जुड़ जाएं, उसी से मोहब्बत करें। कभी सोचा है कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि अल्लाह कभी धोखा नहीं देता, अल्लाह कभी दूर नहीं जाता, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। इंसान बदल जाते हैं, उनके जज्बात बदल जाते हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। जब आप रात के अंधेरे में रोते हैं तो वह सुन रहा होता है। जब आपको कोई नहीं समझता तो वह समझ रहा होता है। जब आप टूट जाते हैं तो वही है जो आपको संभालता है। अगर आज आप तकलीफ में हैं, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको बुला रहा है। यह तकलीफ अल्लाह की रहमत है, यह दर्द अल्लाह की मोहब्बत है। वह चाहता है कि आप लौट आएं, सजदे में गिरें और सिर्फ उसी से मोहब्बत करें। अब सवाल ये है, क्या आप इस पैगाम को समझेंगे? क्या आप अल्लाह की ओर लौटेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अल्लाह को चुनेंगे? सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान को पाने की कोशिश की, कितनी बार आपने अपनी मोहब्बत को मनाने के लिए खुद को तकलीफ दी, कितनी बार आपने खुद को गिराया सिर्फ इसीलिए कि कोई आपके साथ रहे, मगर बदले में क्या मिला? दर्द, ठुकराया जाना, तन्हाई। लेकिन क्या कभी आपने अल्लाह को पाने की कोशिश की? क्या कभी आपने अल्लाह को मनाने के लिए रो रो कर दुआ की? क्या कभी आपने उसके लिए अपने दिल को सजदे में झुका दिया? अगर आज तक नहीं किया तो सोचिए, आप खुद अपने साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे थे। आप उस मोहब्बत को तरस रहे थे जो कभी आपकी थी ही नहीं, जबकि अल्लाह की मोहब्बत हर वक्त आपके इंतजार में थी। जब कोई इंसान ठुकरा देता है तो वह अल्लाह का इशारा होता है कि लौट आओ, अब दुनिया को छोड़कर मेरी तरफ आओ। आप रातों को जागकर किसी इंसान की याद में रोते रहे, लेकिन क्या कभी किसी रात आप अल्लाह के लिए जागे? क्या कभी आपने उसे पुकारा जैसे आप उस इंसान को पुकारते थे? अगर आज आप टूटी हुई हालत में हैं तो यह अल्लाह का पैगाम है। वह आपको पुकार रहा है। वह चाहता है कि आप किसी इंसान के पीछे भागने के बजाय उसकी तरफ दौड़े। वह चाहता है कि जिस मोहब्बत को आप इंसानों में ढूंढ रहे थे उसे अब आप उसके पास तलाश करें, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह अधूरा नहीं छोड़ता। आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं
तो आप उसमें अपनी पूरी दुनिया देख लेते हैं, मगर जैसे ही वह आपको छोड़कर चला जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अल्लाह से उसी शिद्दत से मोहब्बत करें तो क्या होगा? अगर इंसानों की मोहब्बत हमें इतना दर्द दे सकती है, तो सोचिए अल्लाह की मोहब्बत हमें कितना सुकून दे सकती है। जब आप किसी इंसान के लिए तड़पते हैं तो वह आपको अनदेखा कर देता है, मगर जब आप अल्लाह के लिए तड़पते हैं तो वह आपकी हर पुकार सुनता है। अल्लाह खुद फरमाता है, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। अगर आज आपको किसी याद में रोना आ रहा है तो रोइए, मगर किसी इंसान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अगर आज आपका दिल किसी इंसान के लिए टूट गया है तो उस टूटे हुए दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, क्योंकि जब आप अल्लाह के दर पर आकर रोएंगे तो वह आपको ऐसा सुकून देगा जो किसी इंसान के पास नहीं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए बदलने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, जब हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो दिल कितनी बार धड़कता है उसके लिए। जब वह सामने आता है तो सांसें तेज हो जाती है, जब वह दूर होता है तो बेचैनी बढ़ जाती है, जब वह बात करता है तो दुनिया खुशनुमा लगने लगती है, और जब वह नजरअंदाज करता है तो जैसे सब वीरान हो जाता है। कभी आपने खुद से सवाल किया, क्या आपका दिल अल्लाह के लिए भी इसी तरह बेचैन हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने देर रात तक किसी इंसान के मैसेज का इंतजार किया हो, मगर कभी तहज्जुद के लिए आंखों में बेचैनी नहीं आई? आपने कभी किसी के कॉल का बेसब्री से इंतजार किया, मगर कभी अजान सुनकर वैसे दौड़कर नमाज के तरफ नहीं गए? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान से एक लफ्ज मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनने के लिए आप रातों को रोए हों, मगर कभी अल्लाह के लफ्जों को दिल से महसूस नहीं किया? लतखाफ वला फैजन इन्नी मकुम। अगर नहीं किया तो क्यों? हम किसी इंसान के लिए तड़प सकते हैं, मगर उस अल्लाह के लिए नहीं जिसने हमें बनाया। हम किसी इंसान की बेरुखी पर रो सकते हैं, मगर उस अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए कभी सजदे में नहीं गिरते। हमारी मोहब्बत का मिजाज देखिए, अगर कोई इंसान हमें जवाब ना दे तो हम बेचैन हो जाते हैं, मगर जब अल्लाह हमें बुलाता है तो हम बहाने बना लेते हैं। क्या यही सच्ची मोहब्बत है? आपने कभी गौर किया, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखते हैं? अगर वह किसी रंग को पसंद करता है तो हम वही रंग पहनते हैं, अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं तो हम उसे छोड़ देते हैं। मगर अल्लाह हमें बार बार बुलाता है, हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, फिर भी हम उसके फरमा बरदारी में नहीं शरीक होते। क्या हमारी मोहब्बत में सच्चाई है? हम कहते हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, मगर कभी उसके लिए दिल से वक्त निकाला, थोड़ा सा अल्लाह का नाम लिया, 2 मिनट की दुआ की और फिर सोचा कि अल्लाह ने हमारी सुनवाई क्यों नहीं की? क्या यही हमारा सब्र है? जब किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो हम उसकी छोटी छोटी बातें भी सहन कर लेते हैं। अगर वह हमसे गलत बात भी कर दे तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वह हमें नजरअंदाज करे तो भी हम उसके पीछे जाते हैं, मगर जब अल्लाह हमें आजमाता है तो हम शिकायत करने लगते हैं। कभी सोचा, अगर वह तुरंत हमारी हर दुआ कबूल कर ले तो क्या हम उसे याद भी रखेंगे? अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, मगर सही वक्त पर देता है, क्योंकि जो चीज वक्त से पहले मिले उसकी कद्र नहीं होती। जब एक बच्चा अपने माँ बाप से कोई चीज मांगता है तो अगर वह चीज उसके लिए सही होती है तो माँ बाप उसे दे देता है, मगर वह चीज उस बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है तो वे उसे रोक लेते हैं। तो सोचिए, जब अल्लाह आपकी कोई दुआ नहीं कबूल कर रहा तो क्या वह आपको कुछ बुरा देना चाहता है, या फिर वह आपको उससे भी बेहतर देना चाहता है? अल्लाह की मोहब्बत का एक उसूल है, वह आपको वही देगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप उस पर भरोसा करें। अब सवाल यह है, क्या आप अल्लाह पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि अगर आज आपकी कोई दुआ पूरी नहीं हो रही तो शायद अल्लाह आपको उससे बेहतर किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि जब इंसान अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, जब वह अपनी उम्मीदों का मरकज सिर्फ अल्लाह को बना लेता है,
तो फिर वह कभी मायूस नहीं होता। दुनिया आपको तोड़ सकती है मगर अल्लाह आपको संवार देगा। दुनिया आपको गिरा सकती है मगर अल्लाह आपको उठा देगा। दुनिया आपको ठुकरा सकती है मगर अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा। कामयाबी का असली रास्ता यही है, जब आप दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना शुरू कर दें। अब फैसला आपका है, क्या आप इस रास्ते को अपनाएंगे? अब फैसला आपका है, क्या आप इस रास्ते को अपनाएंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का हर मुश्किल मोड़ आसान हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है तो वह किसी और की मोहब्बत का मोहताज नहीं रहता। फिर वह दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब से उम्मीदें लगाता है। अगर आपको किसी ने ठुकराया है, अगर आपकी दुआएं पूरी नहीं हो रही है, अगर जिंदगी आपको मायूस कर रही है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको बुला रहा है। वह चाहता है कि आप उसके तरफ लौटें। आपके लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन रिश्ता कौन सा हो सकता है? एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूटे नहीं, एक ऐसा रिश्ता जिसमें धोखा ना मिले, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा बरकरार रहे। वह रिश्ता अल्लाह से है। जब आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे तो फिर कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं पाएगी, फिर दुनिया आपको हरा नहीं पाएगी। फिर चाहे कोई भी मुश्किल आए आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि जब अल्लाह आपका सहारा बन जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। तो आज से एक नई शुरुआत करें। आज से अल्लाह को अपनी पहली मोहब्बत बना लें। आज से हर खुशी और हर गम में पहले अल्लाह को याद करें। आज से हर फैसले में पहले अल्लाह से मशवरा करें और देखिए फिर कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। याद रखिए, जो अल्लाह के साथ चलता है उसकी राहें खुद ब खुद आसान हो जाती है। तो उठिए, अल्लाह की ओर लौटिए और अपने लिए वो कामयाबी हासिल कीजिए जो दुनिया और आखिर तक दोनों में आपका मुकद्दर बने। क्योंकि जो अल्लाह को पा लेता है उसे फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।